यहाँ के बारे में अभी कुछ दिन पहले माननीय विधायक जी ने शैलेंद्र जी ने मुझको फोन करके जानकारी दी। यहाँ पर कई पौराणिक चीजों के होने का एक अवशेष मिला, जो कुछ भी यहाँ पर अवशेष मिला है, और कोसी नदी के बाढ़ में जो कुछ भी यहाँ पर हो गया नीचे, तो इन्होंने जो कुछ बताया मुझको, तो तत्काल हमने एक्सपर्ट्स की टीम को कहा कि वहाँ जाकर के देखिए। फिर यहाँ के लोगों से बातचीत करके, यहाँ देख करके, यहाँ के यूनिवर्सिटी के लोग भी, भागलपुर यूनिवर्सिटी के लोगों को भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी है, तो सब लोगों से बातचीत करने के बाद लोगों ने यहाँ के बारे में एक छोटी रिपोर्ट भेजी कि वाकई ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह, इसका पूरा होने का प्रमाण दिख रहा है। जो कुछ भी कहा उन्होंने, जो हमारे जैसे आज तो मंत्री जी भी विजय कुमार चौधरी जी हैं, वो एक्सपर्ट हैं, विजय कुमार चौधरी उसके हेड, तो इन लोगों ने जो सूचना दी, तो उसके बाद ही हमने ये तय किया कि जाकर के खुद देखें। अब आप सोच सकते हैं कि बिहार के किस इलाके में, यहाँ के बारे में कभी किसी ने कुछ बताया नहीं था, लेकिन पहली बार हम तो विधायक जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इसकी सूचना दी, और यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ के अनेक लोगों को पहले और मालूम, उनका क्या नाम है जो बताया, अविनाश, किधर है भाई अविनाश को आगे ले आए, अविनाश, तो इन्होंने भी कई चीजों को इकट्ठा करके रखा है। तो इसका तो तस्वीर हमको मिल गया था, और यहाँ आकर के सब कुछ हमने देखा है, और आप देख रहे हैं कि इसका चक्कर लगा करके जो कुछ भी हमको लगा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। आज तक जितने जगहों के बारे में हमने कोई देख करके मेरे मन में जो बात आई है, पूरे तौर पर ये बात आ गई है कि ऐतिहासिक जगह है, और ये कहना कि सिर्फ 2500 साल पुराना होगा, हो सकता है उससे भी ज्यादा पुराना है। तो ये पौराणिक जगह है, ऐतिहासिक जगह है, इसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। अब किसी तरह से यहाँ मिल गया और अभी जानकारी हो गई, तो विशेषज्ञ लोग तो आ गए हैं, देख रहे हैं, और जो हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के हैं माननीय मंत्री जी भी आ गए हैं, माननीय प्रधान सचिव भी आ गए हैं, उनके इंजीनियर्स लोग भी आ गए। तो एक तो सबसे पहला जो यहाँ पर करेंगे कि जो कोसी नदी का ये जो धार है, इसको थोड़ा डाइवर्ट किया जाएगा, उसके लिए प्रयास करेंगे सबसे पहला, ताकि ये पूरा का पूरा इलाका प्रोटेक्टेड हो जाए। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावे 4-5 गाँव 6 गाँव और प्रभावित होते हैं, तो सब प्रोटेक्टेड होगा। एक तो ये, और दूसरी बात है कि इन जगहों पर ये लोग पूरा अध्ययन करेंगे और जगह जगह इसको देखेंगे, कुछ हल्का खुदाई करके इस चीज को देखेंगे कि कहाँ कहाँ पौराणिक चीजें मिल रही, ऐतिहासिक चीज। तो जब वो चीज मिलेगा तो उससे एक पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि इसका एरिया कितना बड़ा है। मुझको तो लग रहा है कि इसका एरिया बहुत बड़ा है, और अगर इसके बारे में कंफर्मेशन हो गया, तब तो फिर हम पूरे इलाके को विकसित करेंगे, इस रूप में ऐतिहासिक जगह के रूप में विकसित करेंगे। और जो लोग भी हैं, उन लोगों की सहमति से जरूरत पड़ेगा तो उनके जमीन को एक्वायर करेंगे हम लोग, वो एक अलग बात है, आगे की बात है। पहले तो जो कुछ भी है उसमें देख करके पूरे तौर पर जब ये नतीजा निकल जाएगा और उसका एक एरिया आम तौर पर पता चलेगा, मुझको तो लग रहा है भाई, व्यक्तिगत रूप से मेरा अपना एहसास है कि जरूर मिलेगा। दूसरी जगहों पर भी थोड़ा थोड़ा दूर दूर में भी, नजदीक में भी निकालेंगे तो कुछ चीजें जरूर निकलेंगी, क्योंकि हम जो देख रहे हैं टीला, इसका हाइट, तो यहाँ से उधर का और इस साइड में भी हम जो देख रहे हैं, तो इसका एक अच्छा खासा इलाका निकलेगा। और मुझको तो लग रहा है, यूं तो मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन सब जगह मैं देखता रहा हूँ, मेरे दिल में ये बात है कि ये पौराणिक जगह है, ऐतिहासिक जगह है, इसका देखेंगे तो इसके बारे में बहुत बड़ी जानकारी प्राप्त होगी। ये जरूर कोई बड़ी जगह रही है, इसमें लोग रहे हैं, कोई न कोई, चाहे वो शहर बना हो या कोई भी चीज रहा हो, ये पता चलेगा। तो अब तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, एक एक कर। एक तो इस इलाके को सुरक्षित करने के लिए उपाय जो कहा हमने कोसी नदी से, और दूसरी तरफ इसमें जगह जगह देख करके लोग इसका आकलन करेंगे और देखेंगे, और तब जाकर के एक नतीजा पूरे इलाके का पता चलेगा। और जब ऐसा कुछ हो गया तो इसकी आगे जो उपयुक्त कार्रवाई है वो की जाएगी, ताकि ये एक बिल्कुल ऐतिहासिक और पौराणिक जगह है। और ये चीज पता चलेगा तो आप सोच लीजिए, इस इलाके के बारे में कोई नहीं जान रहे थे, लेकिन आप सोच लीजिए कि बिहार के किसी भी इलाके में, अभी हम लोग बांका में गए तो वहां पर क्या निकला आप सब लोगों को मालूम है। फिर यहाँ पर जो आ रहे हैं, यहाँ पर तो और बड़ी चीज निकल रही है, जो कुछ भी दिख रहा है।
तो एक एक चीज का आकलन और अध्ययन होगा, और अध्ययन करके जो कुछ भी सामने आएगा तो उस पूरे एरिया को हम लोग अगर जरूरत पड़ा तो कवर करेंगे, और उसके बाद एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में इसके बारे में पूरी जानकारी न सिर्फ राज्य में बल्कि देश में और दुनिया को दी जाएगी। तो बहुत लोग इसमें रुचि रखेंगे और जानेंगे, पुराने इतिहास के बारे में जानेंगे। आप तो जान रहे हैं बहुत सारी चीजें हैं, कोई भी इलाका जो डिस्ट्रॉयड है वो हमको नहीं लगता कि 1000 साल से कम, 1000 साल के आसपास 900 साल 1000 साल जगह जगह वो हुआ है, बर्बादी हुई है। अब उसके पहले का है तो हमने तो शुरू में ही कह दिया, जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं भाई ये तो 2500 साल से भी ज्यादा पुराना स्थल दिख रहा है। तो ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, और यहाँ के सब चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। अब ये हम लोगों का लक्ष्य है। कटाव रोकने के लिए क्या किया जाएगा सर? हाँ, वो तो एक अलग चीज है। हाँ, प्रतिमा जो कटाव निकली कब तक है ये वो एक प्रतिमा निकली है, वहाँ भी एक्सपर्ट्स को भेज दिया गया है, वो सब चीज देख। यहाँ का कटाव को रोकने के लिए क्या किया जाएगा? कोसी कटाव के लिए सर कम से कम साल होगा। तो बताया ना कि कोसी का जो इस धारा है ना, इसके पहले जो धार थी उसी की तरफ ले जाने का के लिए अब योजना बना करके उसको करेंगे। आज इसलिए तो आपके सब बैठे हुए हैं, माननीय मंत्री जी विजय कुमार चौधरी जी भी हैं, प्रधान सचिव भी हैं, तो इरिगेशन विभाग के, तो ये सब लोग अभी बातचीत हो गई। अब इसके बाद जो उनके इंजीनियर्स भी हैं, अब इसके लिए बनाएंगे प्लान, और बहुत जल्दी से बनाएंगे। और ये भी नक्शा को देख करके हम लोगों को भी जो सुझाव देना था वो दे चुके। तो इसको जब तक, जो शुरू में ही हमने कहा कि इसको जब तक अभी प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो पूरी चीज की जानकारी नहीं मिलेगी। वैसे जब जब ऐसे होता रहेगा, फ्लड आता रहेगा और उसी में डिस्ट्रॉय होता रहेगा और बाद में कुछ पता नहीं चलेगा। तो हम तो चाहते हैं कि इसकी पूरी ऐतिहासिक जगह के बारे में जानकारी हो लोगों को, तो उसके लिए अभी से ही काम शुरू करें। थैंक यू।